हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, एवरेज रेट क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं, इंस्टेंटेनियस रेट हम डिस्कस कर चुके हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना कैसे है डिफरेंट रिएक्शंस के लिए भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे दो रिएक्शंस लिखी मैंने, 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2। ये रिएक्शन फास्ट है, रिएक्शन स्लो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये फास्ट है, ये दोनों सेम ही लग रही है, ये फास्ट ये स्लो क्यों है। अब जब कोई रिएक्शन होती है तो तुम्हें पता है कुछ बॉन्ड टूटता है, कोई बॉन्ड जुड़ता है, तो जो एनर्जी हम देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, और एनर्जी रिलीज होती है जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड जुड़ता है। तो यहाँ पर देखो इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन फास्ट है, मतलब कि यहाँ पर बहुत कम एनर्जी में जो है बॉन्ड टूट रहा है और रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर देखो ये रिएक्शन स्लो है, मतलब यहाँ पे हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड टूटने के लिए, तो ये रिएक्शन जो है वो स्लो है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड, एनर्जी रिलीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड आर डिफरेंट फॉर बोथ द रिएक्शंस। एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, कि जो हमने बॉन्ड को तोड़ना है तो मींस इसके लिए वो एनर्जी कम है, इसके लिए ज्यादा, इसीलिए रिएक्शन फास्ट है, ये स्लो है, ठीक है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो आपको पता है जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की उतना ही फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट्स जो है जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की डिक्रीज होती जाती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज होती जाती है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। यहां पर देखो विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब नेक्स्ट है टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होता है, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स नियरली डबल और ट्रिपल। अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाते हैं, इसको हम डिटेल में स्टडी भी करेंगे, 10 डिग्री हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आपको पता है कैटलिस्ट का काम क्या है, आपने पढ़ा लोअर क्लासेस में कैटलिस्ट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलिस्ट जो है स्पीड अप करता है रिएक्शन को। तो यहाँ पे भी कैटलिस्ट का वही काम है, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। और कैटलिस्ट खुद से यूज नहीं होता है रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिएक्टेंट्स गिव प्रोडक्ट, यहाँ पर तुम कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हो तो यहाँ पे एट लास्ट वो जो है कैटलिस्ट वो बनेगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट विच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। हाँ जी, तो क्या है कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट विच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग यूज्ड अप इन द रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगी। जितने आप खिलार खिलार कपड़े डालोगे धूप में उतनी जल्दी सूखेंगे वो, उतना उनका सरफेस एरिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने एक +1 में रिएक्शन पढ़ी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन 12 कीन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम और प्लैटिनम जो भी है, ठीक है। तो जो भी है नहीं, मैं भी केमिस्ट्री की, तो निकल प्लैटिनम और प्लैटिनम जो मेटल्स हैं इसके ऊपर जो है एड्सॉर्प्शन होती है हाइड्रोजन की। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहता है उतनी फास्ट रिएक्शन होती है। तो मीन्स यहाँ पे आ जाएगा मोर सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स सर वीडियो बंद होगी देखना, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। चल रही है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही फास्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब नेक्स्ट है, लेट मी चेक, हाँ जी, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन या लाइट। तो कुछ रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ HCl, फॉर्मेशन ऑफ HBr, ये सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो कुछ रिएक्शंस को होने के लिए सिर्फ लाइट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। कुछ है उनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और आपको पता होगा केमिस्ट्री की एक ब्रांच भी है फोटोकेमिस्ट्री एंड पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। तो ये लेटर ऑन आप कभी भी केमिस्ट्री से वास्ता पड़ेगा तो आप पढ़ोगे। तो कुछ रिएक्शंस है जो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होती है, उनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ये है जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को।
अब नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस। तो इसमें हमने पढ़ना है कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने दो लॉ पढ़ने हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ। तो फॉर एग्जांपल कोई भी तुम रिएक्शन ले लो, ए प्लस बी, दिस गिव्स यू, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग उसने कहा था रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर, जो भी यहाँ पर आगे लगा है कोफिशिएंट, बी उसकी पावर बी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन ने ये कहा था, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ऐसा नहीं है। एक्सपेरिमेंटली क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इसकी पावर अल्फा, बी पावर बीटा। अब यहाँ पर देखो, सपोज यहाँ पर जो ये a है, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू सपोज 3 है, तो यहाँ पर ये जो अल्फा है वो 2 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0.5 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मतलब क्या है इसका कि अगर इसके साथ कोफिशिएंट डबल लगा तो जरूरी नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन ए की डबल पावर पे डिपेंड करे, वो होता है उस पर डिपेंड ही ना करे। रेट ऑफ रिएक्शन ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करे, या उसकी 1 पावर पे करे, या 0.5 पे करे, ठीक है। अब यहाँ पर बीटा की वैल्यू मैंने बोली 3 है, तो यहाँ पे कुछ भी 3 से नीचे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2.5, 1, 2, 0 कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। मीन्स की जो एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन टर्म पे एज सच हमें रिएक्शन को देखने से नहीं पता चलता। हो सकता है वो उसकी पावर पे डिपेंड करता हो सकता है नहीं करता हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर, और ये ए और बी क्या है, ये आपको पता ही है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा। अब यहाँ पर ये जो के है इसको हम बोल देते हैं रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो रेट कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये है कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। रेट कांस्टेंट जो है वो सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, चेंजेस विद चेंज ऑफ टेम्परेचर ओनली, चेंजेस विद चेंज ऑफ टेम्परेचर ओनली, अदरवाइज ये चेंज नहीं होता। जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ये रेट कांस्टेंट जो है वो चेंज होता है, अदरवाइज चेंज नहीं होता, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ग्राफ बताया, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन आपको पता है मोल पर लीटर में रहते हैं, टाइम मिनट सेकंड कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये अल्फा और बीटा का सिग्निफिकेंस क्या है और ये ए और बी से डिफरेंट क्यों है। देखो अब ये जो अल्फा और बीटा है ना, एक चीज और बतानी थी। अब यहाँ पर अगर ए की कंसंट्रेशन भी 1 मोल पर लीटर है और बी की कंसंट्रेशन भी 1 मोल पर लीटर है, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो के बराबर हो जाता है, ठीक है। देन रेट इज इक्वल्स टू के, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, ये रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखो अल्फा और बीटा का क्या सिग्निफिकेंस है, ये मैं इधर इसको रब कर रही हूँ। देखो अब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन में जो मैंने ये लिखा है, ये इक्वेशन लिखी है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा। अब यहाँ पर अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू एन, एन कुछ भी हो सकता है, ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर अल्फा प्लस बीटा 0 आ रहा है तो मींस रिएक्शन इज ऑफ 0 ऑर्डर, अगर ये 1 आ रहा है तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, अगर ये 2 आ रहा है तो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर, अगर ये 3 आ रहा है तो रिएक्शन थर्ड ऑर्डर, अगर ये 0.5, 1.5 या कुछ भी फ्रैक्शन वैल्यू आ रही तो इट इज फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब है देखो ये कोई रिएक्शन है, ए
कुछ भी लिख सकते हो, A प्लस बी गिव्स P। तो अगर तुम्हारे पास आए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K A की पावर 0 B की पावर 0, मतलब कि A या B में से किसी की भी कंसंट्रेशन पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा। A की पावर 0 भी 1, तो मीन्स यहाँ पर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट और रेट कांस्टेंट बराबर होते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आता भी है। ठीक है, आपको दी होगी कोई भी रिएक्शन और वहां पे छोटा सा साइड पे लिखा होगा रेट इज इक्वल्स टू के, तो आपको क्वेश्चन पूछा होगा हाफ लाइफ निकालो, कुछ भी निकालो, तो आप सोचोगे ऑर्डर तो बताया नहीं है। तो भाई साहब रेट इज इक्वल्स टू के इज ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट के बराबर सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है। अब देखो, अब इसी रिएक्शन के लिए अगर फर्स्ट ऑर्डर हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के, या तो ए की वन वैल्यू, ए पे वन कंसंट्रेशन डिपेंड करे, या तो बी पे की वन कंसंट्रेशन डिपेंड करे, या फिर जो मैंने बताया ए पे हाफ बी पे भी हाफ। तो ये सारी रेट इक्वेशंस जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। ठीक है, अगर ये डिपेंड करे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के ए की वन पावर बी की वन पावर, तो यहाँ पे देखो, तो ये क्या होगी आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्या हो गया आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है किसी की भी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा, और फॉर ओनली जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल्स टू के, रेट और रेट कांस्टेंट बराबर होते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है। नेक्स्ट हमने इनकी डेरिवेशंस भी करनी है। ठीक है, हाँ जी, तो मैंने आपको बताया कि अगर हम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी को 1 मोल पर लीटर लेते हैं तो रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। तो रेट कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। ठीक है, जब हर किसी की कंसंट्रेशन को हम 1 ले लेते हैं, इसीलिए इस रीजन के लिए रेट कांस्टेंट को हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब रेट कांस्टेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ईच रिएक्शन हैज अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हर एक रिएक्शन का एक डेफिनेट रेट कांस्टेंट है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और रेट कांस्टेंट जो है वो चेंज होता है विद चेंज ऑफ टेम्परेचर ओनली। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ही रेट कांस्टेंट चेंज होगा। तो इसके लिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट हमारा ये टॉपिक है, हम इसमें पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। रेट कांस्टेंट ये हो गया। अब देखो रेट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सम रिएक्शन चेंजेस विद टेम्परेचर, ये भी मैंने बता दिया, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट चेंज होगा। रेट कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट मेजर करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट होगा उतनी मतलब फास्ट रिएक्शन है। अब कंसंट्रेशन जितनी मर्जी चेंज कर लो रेट कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के डिफरेंट यूनिट है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफरेंट, सेकंड, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो ये जो है यूनिट जो है रेट कांस्टेंट के वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अभी मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा, क्या होता है आपको पता है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स powers to which the molar concentration in the rate law equation are raised to express the observed rate of reaction is called order of reaction। इस पे एक्चुअली डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने रिएक्शन लिखी 5 नेगेटिव प्लस Br O3 नेगेटिव प्लस 6 तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, अदरवाइज जैसे तुम करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग तो 5 + 1 6 + 1 12 आना था आंसर, बट एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट रेट इज इक्वल्स टू के, रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर Br नेगेटिव पावर 1 BrO3 नेगेटिव पावर 1 H पॉजिटिव पावर 2। तो यहाँ पर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Br नेगेटिव क्या है, पावर 1 है तो 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू BrO3 नेगेटिव क्या है 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव क्या है 2। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 + 2 क्या आ गया 4, तो इट इज फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या है फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन है, अदरवाइज ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा।
अब नेक्स्ट मैंने ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। H2 plus Cl2 in presence of light gives 2HCl, तो रेट K के बराबर है। तो किस में होता है रेट इज इक्वल टू K? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? इज इक्वल टू K H2 0 Cl2 0, ये भी लिखा हो सकता है। अब नेक्स्ट डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली इस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसकी 1 पावर है, तो इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है, तो जो भी रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन NO2 की 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है, F2 की 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो इट इज 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब नेक्स्ट डीकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल, ये IIT मेंस में आई थिंक 2017 या 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। पूछा हुआ था इसका कि इसका ऑर्डर क्या होएगा, तो इसको इस ऑर्डर निकालते भी हैं, वो भी हमने करना है, बट आपको डायरेक्टली भी अगर याद हो जाए कि एसिटाल्डिहाइड की डीकम्पोजिशन का जो है ये 1.5 है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका 1.5 ऑर्डर इसका आंसर है। अगर आपने 2-3 बार इसको ये देख लोगे तो यही रिएक्शंस रिपीट हो रही है, तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन अ मेटल सरफेस प्लैटिनम, तो यहाँ पे KNH3 पावर 0 है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है 0। HI की डीकम्पोजिशन, यहाँ पे भी रेट इज इक्वल्स टू K, ये भी जो है इसकी 0 पावर पे है, तो यहाँ पर भी ऑर्डर क्या है 0। अब अमोनियम नाइट्राइड की डीकम्पोजिशन कर रहे हो, रेट इज इक्वल्स टू K, इसकी 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डर क्या है यहाँ पर 1। H2O2 की डीकम्पोजिशन रेट जो है सिर्फ H2O2 पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डर क्या है यहाँ पर 1। सल्फ्यूर अल्कनाइड की डीकम्पोजिशन सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डर क्या है यहाँ पर 1। आपको ऐसा ही पूछा हो सकता है कि आपको ऑर्डर दिया हो और आपको बोलो रेट इक्वेशन लिखनी है, जैसे इस केस में ऐसा पूछा हो, तो कुछ भी लिखा हो सकता है, आपको ऐसे करना है। इसके बाद हम इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, उससे भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, तो यहाँ पे लास्ट जो मेरा था वहां मैंने बोला था कि HI की डीकम्पोजिशन शायद 0 के फर्स्ट ऑर्डर थी, 0 ऑर्डर सॉरी, क्योंकि जो रेट है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द रिएक्शन। मेटल सरफेस है उसके ऊपर लगा, निकला, दोबारा से लगा, तो रेट कांस्टेंट रहेगा। बट अगर हम मेटल सरफेस नहीं यूज कर रहे हैं तो रेट जो है HI पे डबल डिपेंड करता है, देन ऑर्डर 2 है, तो यहाँ पर तुम कंफ्यूज मत कर देना, ध्यान से देखना। नेक्स्ट सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है, ये आपको पता ही है, 10th में भी आपने ये पढ़ी है, बट ऑर्डर नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे इसकी 1 पावर पे डिपेंड करता है इसकी, तो यहाँ पर ऑर्डर 1 प्लस 1 क्या आ गया 2। अब नेक्स्ट NO प्लस O3 क्या हो गया, NO प्लस O3 गिव्स NO2 प्लस O2, तो इसकी 1 पावर पे डिपेंड करता है, इसकी 1 पावर पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आ गया 2। यहाँ पर ऑर्डर 2 प्लस 1 ऑर्डर 3, यहाँ पर 2 प्लस 1 ऑर्डर 3। अब आपको देखना है आपको ये कौन कितनी रिएक्शन जो आपके माइंड में रहती हैं, अगर माइंड में रहेगी तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो तो भाई साहब थोड़ी याद ही कर लो। अब H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आ जाएगा 1 प्लस हाफ, ठीक है। अब CO प्लस Cl2 गिव्स COCl2, तो यहाँ पर ऑर्डर है 2 प्लस हाफ। अगर COCl की डिसोसिएशन करते हैं देन ऑर्डर इज 3/2। तो ये जो फ्रैक्शनल वाले हैं वो तो आप देख लो, इनको याद ही कर लो, और कुछ जो ऑर्डर है वो आपको कुछ रिएक्शंस के याद कर लो तो बेटर है, तो हमें निकालने नहीं पड़ेंगे। अदरवाइज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मेथड है डिटरमिन करने के, वो हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे साथ में मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी रेट इज इक्वल्स टू K NO2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 I नेगेटिव H पॉजिटिव। हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज व्हेन H पॉजिटिव इज डबल। तो जब हम H पॉजिटिव को डबल कर देंगे तो रेट इज इक्वल्स टू K NO नेगेटिव I नेगेटिव, इसको डबल कर दिया 2H पॉजिटिव का स्क्वायर, 2 into 2 4, तो रेट क्या हो जाएगा टोटल 4 टाइम्स। I नेगेटिव इज हाफ, दो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा K नेगेटिव NO2 नेगेटिव 1/2 I नेगेटिव H पॉजिटिव स्क्वायर, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हाफ टाइम्स। कंसंट्रेशन सबकी ट्रिपल कर दी, तो रेट क्या आ गया हमारे पास K 3 into NO2 नेगेटिव 3 into I नेगेटिव
3 into h positive square, 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 3 81 times. तो rate becomes 81 times. तो ऐसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. आपको समझ लग गया ये क्वेश्चन ना. रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगा, कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो यहाँ पे 2H पॉजिटिव कर दिया तो 2 into 2 4 टाइम्स आ गया, हाफ कर दी तो हाफ, सबकी ट्रिपल करी 3, तो यहाँ पे रेट क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू 81 इंटू के NO2 नेगेटिव I नेगेटिव H पॉजिटिव का स्क्वायर, तो ये रेट 81 टाइम्स हो जाएगा. ऐसे आप लिख सकते हो इसको. नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट. तो नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट में ये है हमारे पास फॉर्मूला है कंसंट्रेशन 1 माइनस n टाइम इनवर्स. तो यहाँ पर n जो है दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ठीक है. अब फॉर यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ऑर्डर, तो अगर हमारे पास ऑर्डर 0 है तो क्या आ जाना है, कंसंट्रेशन को हम कैसे लिखते हैं, मोल पर लीटर. मोल पर लीटर 1 माइनस 0 टाइम सेकेंड या मिनट में, तो क्या आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड. फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट के यूनिट ये है. देन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मोल पर लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, तो ये आ गया मोल पर लीटर 1 माइनस 1 0 सेकेंड इनवर्स, तो ये तो 1 हो गया. तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर सेकेंड. देन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मोल पर लीटर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ पर आ गया मोल पर लीटर माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ पर आ गया माइनस 1 लीटर पर मोल पर सेकेंड. ये है सेकेंड ऑर्डर. ऐसे अगर फ्रैक्शनल ऑर्डर के भी हो तो आप निकाल सकते हो. अगर गैसियस रिएक्शंस की बात करें तो गैसियस रिएक्शन में हम कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर लेते हैं. आपको पता है PV इज इक्वल्स टू nRT, या +1 में पढ़ के आए हो. तो P इज इक्वल्स टू N अपॉन VRT, तो P N अपॉन V इज व्हाट C. तो प्रेशर और कंसंट्रेशन डायरेक्टली रिलेटेड है. तो यहाँ पर हम गैसियस रिएक्शंस में हम बात कर रहे हैं प्रेशर की, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर आ जाएगा. तो यहाँ पर अगर इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शंस है तो फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन एटमॉस्फेयर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स एटमॉस्फेयर पर सेकेंड. अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रही हूँ मैं एटमॉस्फेयर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, तो एटमॉस्फेयर 0 सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ पे आ गया पर सेकेंड. अगर सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर 1 माइनस 2 पर सेकेंड, एटमॉस्फेयर माइनस 1 पर सेकेंड. तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. ऐसे आप थर्ड ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हो, फ्रैक्शनल ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हो, इसी में वैल्यूज पुट करके.